काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलपीयू नेस्ट के 2024 का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या डिस्काउंट्स आपके मिल जाएंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या सिलेबस एलपीयू नेस्ट का रहने वाला है। तो जो बच्चे भी 2024 में एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू नेस्ट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है एलपीयू सर्च करते हैं आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जो कि आपको कुछ इस प्रकार दिखने वाली है। ठीक है, आपको सर्च करना है lpu.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एलपीयू नेस्ट की 2024 की एप्लीकेशन है जो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं एलपीयू में एडमिशन 2024 के लिए, एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी चल रहा है एलपीयू नेस्ट का फेज 1, जिसके लिए आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने देर का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, क्या फीस है, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि एलपीयू नेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले डाउट यही आएगा कि एलपीयू नेस्ट क्या चीज है। जिनको एलपीयू नेस्ट के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि एलपीयू क्या है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। कहां पे है? जलंधर, पंजाब में। एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए, एलपीयू क्या है, एक बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके पास नैक की A++ ग्रेड, ठीक है, रैंकिंग्स वगैरह है और 600 एकड़ का कैंपस है। पंजाब में सबसे बड़ा कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा। बेस्ट कैंपस लाइफ, बेस्ट प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एलपीयू को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है कंपलसरी है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम सिर्फ एलपीयू में एडमिशन के लिए लिया जाता है, जो इनका खुद का एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया एलपीयू नेस्ट क्या है। अब एलपीयू नेस्ट में रजिस्टर करना पड़ता है एलपीयू नेस्ट एग्जाम देने के लिए। एलपीयू नेस्ट एग्जाम कैसे रजिस्टर करना है आपको, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करते एप्लीकेशन फॉर्म के पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। यहाँ पे जैसे आपको क्या देनी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको ऑनलाइन करना है रजिस्टर। ऑनलाइन रजिस्टर करने से आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है उसके ऊपर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डायरेक्टली क्लिक करना और एप्लीकेशन फॉर्म के पेज के ऊपर पहुंच जाना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, ओटीपी, स्टेट, सिटी, जेंडर, क्वालिफिकेशन सब सिलेक्ट करके रजिस्टर नाउ कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आएगा। लॉगिन वाले पेज पे जाके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेना है। आईडी पासवर्ड को संभाल के रखना, क्योंकि आपकी सारी फीस पेमेंट, आपका रिजल्ट, सब कुछ है जो इसी आईडी पासवर्ड के थ्रू, लॉगिन पेज के थ्रू आप रजिस्टर कर करके देखोगे। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान से अपने नोट डाउन करके रख लेना। और जैसे आपने रजिस्टर वगैरह कर लिया तो आपको एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गई थी। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहेगी 15 जनवरी 2024। एग्जाम आपका कब होगा एलपीयू नेस्ट का? 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आप कभी भी जो अपना एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए भी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप घर बैठे बैठे भी एग्जाम दे सकते हैं, आप या टेस्ट जो सेंटर है वहां जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। मोस्टली मैं आपको कहूंगा कि आप घर बैठे बैठे एग्जाम दें। अब अगली बात आती है कि एलपीयू नेस्ट का हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है? तो आंसर है यस, एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एलपीयू नेस्ट देखा मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज है खुल जाएगा, जिसमें बीटेक, एमटेक, एमबीए सारे कोर्सेज गिवन है। तो सबसे पहले इसमें से आपको कोर्स ढूंढना है कि कौन से कोर्स में जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट गिवन है जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहता हूँ बीटेक में, ठीक है, बीटेक में, अब बीटेक में मुझे एडमिशन लेनी है तो बीटेक वाला पूरा पेज है जो खुल जाएगा। बीटेक वाले इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी कि जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है वो एक एज ए एंट्रेंस टेस्ट की तरह भी काम करेगा। एक्सटेंसिव स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। एग्जाम देने के लिए दोनों ही तरीके आपके पास है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी आप एग्जाम दे सकते हैं और आपको सेंटर बेस्ड एग्जाम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बीटेक के लिए आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे बीटेक में कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है? सीएससी, ईएससी, ठीक है, एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, तो यहाँ पे सारी इंजीनियरिंग आपको अवेलेबल है। यहाँ पे मोस्ट जो चलती है, क्या चलती है? सीएससी चलती है। तो मैं सीएससी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप सीएससी के ऊपर क्लिक कर लेंगे आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन आने लग जाएगी। अगर आपको कोई और कोर्स के बारे में देखना है, जिसको अगर जैसे हम यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं कि चलो मैं बीएससी डिजाइन करना चाहता हूँ, तो बीएससी डिजाइन के एलपीयू नेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ इस तरह आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वेबसाइट पे जाके उसके ऊपर क्लिक करके उस कोर्स की एडमिशन देख सकते हैं। अभी फिलहाल वैसे मैं सभी कोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल जिसको देखना है कि अभी ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा वीडियोस क्रिएट करने में, तो जिसको भी देखना है वो खुद वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे मैंने बीएससी डिजाइन के बारे में देखा तो ये वाली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट डेट है आपको मैंने बता दी, ठीक है, 15 जनवरी रहने वाली लास्ट डेट और एग्जाम आपके होने वाले 20 जनवरी से 5 फरवरी तक। तो
जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना यहाँ पे कंपलसरी है, वो एंट्रेंस टेस्ट की तरह काम करेगा और स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे जैसे मुझे करनी है बी डिजाइन में, तो मैं बी डिजाइन के ऊपर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बीटेक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले आपकी जो क्या रहने वाली है, आपको देखने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला। सबसे पहले तो आपके 10+2 में आने चाहिए 60% मार्क्स, जो कि बात की बात है। जो आप जब आपका अगर आपके 12th का रिजल्ट आ चुका है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एग्जाम देने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आने वाले एलपीयूनेस्ट के, वो भी आपको बताने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि एक तो आपको यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में, और आपकी या तो आपका एलपीयूनेस्ट है जो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एलपीयूनेस्ट यहाँ पे अभी आपका क्लियर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप आ गए यहाँ पे क्लियर ऊपर आने के बाद, तो दोबारा से आपको, तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे जैसे ही आप टॉप के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न है पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैचलर्स ऑफ डिजाइन के ऊपर भी देखा, उसका भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न दिखाता हूँ। पहले आपको बीटेक का दिखा देता हूँ। जैसे आप बीटेक के ऊपर क्वेश्चन पेपर पैटर्न खुल जाएगा ना, तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन है देखने को मिलने वाली है। अभी जो लेटेस्ट स्क्रीन है वो थोड़ी लोड नहीं हो रही, तो जो पहले से लोड स्क्रीन थे वो आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो एलपीयूनेस्ट का आपका एग्जाम रहने वाला है बीटेक के लिए, वो रहेगा 2.5 घंटे का, मतलब कि 150 मिनट्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, सारे क्या आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट के आपके पास ऑप्शन है, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, इन 5 में से कोई भी 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन कौन सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। मैथ्स और बायोलॉजी में से आपके पास ऑप्शन है कि आप मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना चाहते हैं या बायोलॉजी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं, मैं सिलेक्ट करूंगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट दूंगा। इन 4 सब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है। कौन कितने क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, एक सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का। टोटल जो हमारा एग्जाम रहने वाला है वो रहेगा 400 मार्क्स का। ठीक है, 400 मार्क्स का टोटल रहेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। यू कैन सिलेक्ट आइदर, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो ये था बीटेक का एग्जाम पेपर पैटर्न। सिलेबस भी देखना है तो आपको यहीं पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, सिलेबस के ऊपर चले जाएंगे। सिलेबस वैसे आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 12th का आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जितना सिलेबस था वो सारा सिलेबस आने वाला है जो आपका 12th क्लास का था। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिट 1 में आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएंगे, स्टेट ऑफ मैटर आएगा, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगी, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो जितना भी आपका 12th का था ना, 11 12th का जितना भी सिलेबस है केमिस्ट्री का वो पूरा आने वाला है, फिजिक्स का आने वाला है पूरा, मैथमेटिक्स का। तो सिलेबस आपको ज्यादा देखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, तो जितना आपका 12th का है पूरा देखता है। लेकिन फिर भी अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस, आप इन्फॉर्मेशन में आएंगे, सिलेबस क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप सिलेबस देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो डिजाइन के केस में भी यहाँ पे जब आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, जिस भी कोर्स की यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न या सिलेबस देखना है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, बीए जर्नलिज्म के ऊपर मैंने क्लिक किया तो बीए जर्नलिज्म वाला जब पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा। इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद मुझे किस पे क्लिक करना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे क्लिक करना है। तो मुझे बीए जर्नलिज्म का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो एग्जाम रहने वाला है सिर्फ 90 मिनट्स का रहेगा, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। तो जिस भी कोर्स में आप लेना चाहते हैं उसका आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिफरेंट रहने वाला जो आपको देखना पड़ेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको सीखा सिलेक्ट करने हैं। इंग्लिश इज कंपल्सरी, उसके अलावा आप कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश तो कंपल्सरी रहने वाला है। टोटल 3 सब्जेक्ट में से आपका एग्जाम आने वाला है, इनमें से आप कोई भी 2 और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश सबके लिए कंपल्सरी रहेगी। उसके अलावा जैसे मैं बायोलॉजी और अकाउंटेंसी कर लूं या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज कर लूं, इनमें से जो भी मुझे चाहिए वो वाला मैं सिलेक्ट करके सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करें मुझे 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश के आएंगे मेरे 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का और 30 मार्क्स का मेरा होगा इंग्लिश का। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंटेंसी कर लेंगे। अकाउंटेंसी में मेरे आने वाले 20 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे 1.5 मार्क्स का और टोटल मेरे आएंगे 30 मार्क्स। उसके अलावा बिजनेस स्टडीज के भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 1.5 मार्क्स का, टोटल हो गए मेरे 30। तो यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो कितने हो गए, 90 मिनट्स का एग्जाम हो गया और 90 क्वेश्चन। ठीक है, 90 क्वेश्चन, 90 मिनट का एग्जाम और 90 मार्क्स होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो 1.5 घंटे में आप 90 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट मिल जाएगा। तो ये था पूरा यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस के लिए भी यहाँ
इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, सिलेबस पे क्लिक कर देंगे। सिलेबस क्लिक करके आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अकाउंटेंसी का सिलेबस है ये रहने वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे तो एग्रीकल्चर का ये रहेगा, बायोलॉजी का सिलेबस, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस, तो जो भी सिलेबस आपको देखना है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे आके सिलेबस क्लिक करके उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे थे, यूजी डिजाइन की, तो यहाँ पे भी आएंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखना है उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आकर आ गया आपका, उसके यहाँ पे 150 मिनट का आपका एग्जाम है, ठीक है, 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, ठीक है। आपके सारे 90 यहाँ पे 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको जनरल एबिलिटी आपका टेस्ट रहने वाला है, ये वाले आपके सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो जो भी आपको देना है एग्जाम उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखिए, सिलेबस देखना है यहाँ पे, सिलेबस पे आके क्लिक कर सकते हैं, आगे आप यहाँ पे आके पूरा सिलेबस देख पाएंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन की आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं, 50% मार्क्स आते हैं, तो आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। या आप अभी आपका अब तक रिजल्ट नहीं आया, आप 12th में है, 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल है, एग्जाम देके रख सकते हैं। तो ये आपके पूरी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आपको फिर से बता देता हूँ कि एलपीयू नेस्ट की जो ऑफिशियल फीस है, बॉयज के लिए 1000 रुपीज, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद बॉयज के लिए जो फीस रह जाएगी एलपीयू नेस्ट की 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। तो जिसको रजिस्टर करना है जल्दी से जल्दी एलपीयू नेस्ट का एग्जाम रजिस्टर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है एलपीयू नेस्ट से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज में पूछ सकते हो। आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।